अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में अपनी फैमिली और 93 न्यूज़ का तारफ़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन, मेरा नाम शफीक हुसैन खोखर है। मेरी पैदाइश 1987 में शाहकोट के इंतहाई गरीब घराने में हुई। बचपन इंतहाई गरीबी की हालत में गुजरा। वालिद की वफ़ात के बाद घर के हालात और भी मखदूश हो गए। नाज़रीन, मेरी वालिदा मोहतरमा वालिद की कमी को पूरा करने, अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, मेरा एक बड़ा भाई है जो कि मिठाई की दुकान पर बतौर कारीगर काम करता है। मेरी अकलौती बहन जिसकी वफ़ात हो चुकी है। मेरी माँ की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी मैं तलीम जैसे अनमोल जेवर से आरास्ता ना हो सका और मिडिल क्लास तक ही महदूद रहा। ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए मैंने मुख्तलिफ दुकानों, फैक्ट्रीज़ में काम किया, मजदूरी की, फिर सेल्समैन बाज़ारों में चक्कर लगाता रहा, फिरता रहा। नाज़रीन, कहते हैं जब कुदरत मेहरबान हो तो हालात बदलते देर नहीं लगती। चौधरी जवेद सिद्धू मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत बरसाए, जो मेरे लिए हकीकतन एक रहमत का फरिश्ता थे। उन्होंने इस यतीम लड़के के सर पर दस्ते शफकत रखा और अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर दर्जा 4 की नौकरी पर भर्ती करवा दिया। नाज़रीन, हालात का पहिया चलता रहा। मेरी शादी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटों का बाप हूँ। ज़िंदगी पर अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ। और अब चलते हैं वेब चैनल की जानिब। नाज़रीन, आज से 2 साल कबल पाकिस्तान स्पोर्ट्स चैनल और ननकाना साहब न्यूज़ चैनल जो कि वेब चैनल है उसकी बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने दोनों प्लेटफार्म पर इंतहाई लगन और दिलजमी के साथ काम किया, जो कि लोगों में मकबूल भी हुआ और हमारी खूब हौसला अफजाई हुई। फिर इसके बाद हमारी टीम ने मशावरत के बाद फ़ैसला किया अपने चैनल को जदीद टेक्नोलॉजी से आम अहम किया जाए। आज पाकिस्तान के तमाम एंकर सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हमने फिर मुश्तरका तौर पर 93 न्यूज़ HD+ की बुनियाद रखी, फिर बाकायदा तौर पर उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। इससे अखराजात ज़्यादा होने की वजह से हम बतौर मार्केटिंग का आगाज़ किया। साथ साथ साहिब हैसियत लोगों से इस चैनल के अखराजात में मामनत की अपील की। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, सबसे पहले डायरेक्टर मुली सोब मियाँ फ़हीम इकबाल साहब ने ऐड की सूरत में 93 न्यूज़ को 40,000 रुपये दिए, जिससे हमारे जज्बे को तक़वियत मिली और मंजिल करीब नज़र आने लगी। इसके बाद मियाँ उस्मान सरवर रहनुमा तहरीक इंसाफ, उसने 10,000 रुपये दिए। चौधरी खालिद महमूद बाजवा, चौधरी मोहम्मद इसामा शाही, मलिक मोहम्मद अफजल अवान, उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये दिए और यूँ बाकायदा तौर पर हमने अपने काम का आगाज़ कर दिया। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये रकम जमा की जाए तो 65,000 बनती है, जो कि स्टूडियो में लगे एक AC की कीमत से भी काफ़ी कम है। और नाज़रीन, जब अपने चैनल का इफ्तिताह का मराहल आया तो उसके लिए मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा का इंतखाब किया, जिसकी दुआओं की बदौलत आज मैं इस मकाम पर हूँ। कुछ हलकों की तरफ से ये सवाल किया जा रहा था, इस चैनल का मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। नाज़रीन, मैं एक अहम बात आपको बताता चलूँ, ऑफिस में झाड़ू मैं खुद लगाता हूँ, डस्टर से बर्तन धोने का काम मैं खुद करता हूँ, यहाँ तक कि मुकम्मल ऑफिस बॉय की ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ। दुराने प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम देता हूँ और एक प्रोग्राम बतौर होस्ट भी कर रहा हूँ। नाज़रीन, हमने जो ऑफिस के लिए मकान लिया है उसका किराए का बिल, बिजली का बिल, एडिटर की तनख्वाह, रिफ्रेशमेंट और दीगर अखराजात माहाना 45,000 रुपये बनते हैं।
प्रोग्राम खेल शेर में मदऊ किए जाने वाले मेहमान चीफ एग्जीक्यूटिव मिलिट्री प्रीमियर लीग फरहाद इकबाल की तरफ से 20,000 रुपये का चेक भी दिया गया। नाजरीन, अभी तक जो स्टूडियो में अखराजात आ चुके हैं वो 2 लाख से ज़्यादा हैं, जबकि अभी कुछ काम नामुकम्मल है जिसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मज़ीद मेहनत और रकम की ज़रूरत है, जिस पर हमारी टीम शब व रोज़ काम कर रही है। आप अहबाब से इस दुआओं की अशद ज़रूरत है। मैंने अपनी शादी की घड़ी बेचकर अपनी जमा पूंजी लगाकर 93 न्यूज़ HD प्लस के सफ़र का आगाज़ किया। जो अहबाब मुझसे इख्तिलाफ़ राय रखते हैं उनका हक़ है वो ज़रूर करें, मगर खुदारा अपने इस इख्तिलाफ़ में हमारे खलूस मेहनत और लगन को पसे पुश्त ना डालें। अपनी खुददारी और अना को बीच लाए बगैर मखैर हजरात से आपस की मतलूबा चीज़ों के बारे में बारहा दरख्वास्त करता रहा। तो ये थी हमारी एक स्टोरी। इस स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ ये था उन लोगों तक हम अपना पैगाम पहुँचा सकें कि हमारा काम पैसे इकट्ठे करना नहीं है, हमारा काम आप तक एक नई जिद्दत के साथ सहाफ़त को पेश करना है। हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, हम इंसान हैं, हमारी इस्लाह कीजिए मगर बेजा तनकीद मत कीजिए। आखिर में इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं सूरज की किरणों से लूँगा अपना हिस्सा, मैं सूरज की किरणों से लूँगा अपना हिस्सा, बीह के चिरागों से रोशनी मुझे अच्छी नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम।